इंसान को सिर्फ सक्सेस नजर आ रही होती है जो उसको देख रहे होते हैं, उसके पीछे की स्ट्रगल नजर नहीं आती। मैं शायद उस वक्त 14 साल का था, तब मैंने गिटार सीखना शुरू किया। मैं जब शुरू में गिटार क्लासेस के लिए गया तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। तो जो हमारे सर थे, जो नईम खान मनीला वाला, जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े लेजेंड गिटारिस्ट हैं, उन्होंने बोला बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम तो गिटार से भी बड़े छोटे हो, क्योंकि एक जो जंबो गिटार होता है वो तकरीबन अगर बोले तो 5 फीट तक का वो गिटार होता है, पूरा 4-5 फीट का जो जंबो गिटार होता है। तो मेरी हाइट भी उस पर गिटार से छोटी थी। उस्ताद रफ़ीक अहमद खान साहब के पास जब मैं गया तो उस पर शायद मेरी उम्र थी 13 साल या 15 साल। तो दोनों ही चीज़ें मैंने एक साथ कंटिन्यू रखी। ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक था और वो मैंने रफ़ीक खान साहब से सीखा, और जो वेस्टर्न गिटार्स होते हैं और जिस पे कॉम्पोजिशन हम बनाते हैं वो मिस्टर नईम खान मनीला वाला से सीखी। 2016 में मैंने बकायदा फिर प्रॉपरली इसको एज आ प्रोफेशनल म्यूजिशियन अपनी लाइफ का पार्ट बनाया। मेरे घर में हमेशा से बचपन से ही मौसीकी का एक माहौल रहा है और हमेशा से ही सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट मेरे घर पे हमेशा से रहे। सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं उनके सामने खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं। और उसके बाद फिर फादर की सपोर्ट इस तरीके से रही क्योंकि ही वाज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड माशाल्लाह ही इज हैविंग अ वेरी ह्यूज नेम। हिज नेम इज रफत सुल्तान, बट आई डोंट वांट टू यूज हिम एवरीवेयर। ये है कि हाँ बिल्कुल फैमिली सपोर्ट रही। सबसे ज़्यादा मुझे मेरी सपोर्ट मेरी मम्मी की रही है हमेशा से। बिफोर दैट मैं बड़े ज़बरदस्त दौर से गुजर रहा था। इट वॉज अ सिविल इंजीनियरिंग टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं उस वक्त सिविल इंजीनियर बन रहा था और मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम म्यूज़िक तो करते रहो अपना, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो। तो दैन फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पार्ट लिया और दैन फिर मैंने उसमें डिप्लोमा किया। आफ्टर दैट मैंने उसमें बीटेक किया और फिर बीटेक को कंप्लीट करने के लिए 2 साल की नौकरी होती है जिससे आप बीटेक ऑनर्स बन जाते हैं। तो वो भी मेरी एक पढ़ाई का एक हिस्सा रहा था। तो उसी दरमियान मुझे सबसे पहला ब्रेक अपना मिला जहाँ पर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अब क्या करना है फाइनली। उससे पहले मतलब म्यूजिक था, चल रहा था, पसंद भी करते थे लोग, छोटे मोटे इस तरीके से कॉन्सर्ट्स भी करता था। बट बिल्कुल कि प्रोफेशनली कि कब यही काम करना और यही करना है। तो उस वक्त 2016 में मुझे कॉल आई, एक यूट्यूब से और फेसबुक से मेरी वीडियो देखी। हमारे पाकिस्तान के कहेंगे सबसे बड़े प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार जब्बार खान जुल्फ़ी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनमें से एक जुल्फ़ी भाई हैं जिन्होंने मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखी एंड देन फिर उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया। उसके मैसेज के बाद मैंने उन्हें ऑडिशन दिया। I got recruited in Nescafe Basement Season 4. जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम। फिर उसके बाद लाइफ ही चेंज हो गई। जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, लोग पसंद करना शुरू हुए। दरियाब एक ऐसी हसीन दरियाफ्त बनेंगे एक दिन। इनकी आवाज में जो एक आवाज के अंदर एक कशिश होती है कुदरती, जो एक गायक की होती है, वो इनके गले में है। कॉन्सर्ट्स और बढ़ गए, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी आना शुरू हो गए और फिर सीन ऑफ हो गया। इंसान को सिर्फ सक्सेस नजर आ रही होती है जो उसको देख रहे होते हैं, उसके पीछे की स्ट्रगल नजर नहीं आती। क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मैंने हमेशा इस पे बचपन से ही मेहनत की है। मैं कभी दोस्तों में नहीं रहा, मेरे कोई ज़्यादा इतने ख़ास ज़िंदगी में दोस्त नहीं रहे, या कुछ भी ऐसा लाइफ में जिससे इंसान को बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो मैंने मज़े अपनी लाइफ में सीरियसली मैंने नहीं करे कभी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी लाइफ बहुत मज़े से एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को अब जी रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और जो मैं चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया। तो उसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल होती है और जिससे आपको होकर गुजरना पड़ता है, और स्ट्रगल करना इतना आसान नहीं होता, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है।
म्यूज़िक अब वैसा नहीं रहा जिस तरीके का पुराने दौर में हुआ करता था, जो कि असल म्यूज़िक हुआ करता था, जो मैडम नूरजहां, उस्ताद नुसरत अली खान साहब और गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब के दौर में था। मेरे लिए हमेशा से जो मेरा म्यूज़िक रहा है ना, वो एक चैलेंज की तरह रहा है। तो ये था कि मेरा पहला सॉन्ग लॉन्च हुआ था, इट वाज 2014 और 15। हुआ मैं फना, ओ, ओ, क्यों दी ये सजा। वैसे बचकाने दौर में मैंने ऐसी छोटी उम्र में मैंने गाना रिलीज कर दिया था, तो गाना माशाल्लाह उस टाइम पर काफ़ी लोगों को पसंद आया। एंड देन मुझे शारजा से कॉल आई, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बोला कि आई वांट यू टू परफॉर्म इन IPL। तो मुझे वहाँ कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का मौका मिला, लेकिन हमारे पाकिस्तान के भी एक और बड़े ज़बरदस्त सिंगर वहाँ मौजूद थे। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और मैं अपने सारे सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो कॉन्सर्ट में चढ़ने से 15 मिनट पहले स्टेज पे मुझे कह दिया गया कि ज़रियाब, आपको जो हमारे जो मेन सिंगर हैं उन्होंने बोला है कि मेरा बैंड जो है वो ज़रियाब के साथ परफॉर्म नहीं करेगा। अगर ज़रियाब पाकिस्तान से आया है तो ज़रियाब को चाहिए था वो अपने म्यूजिशियंस को लेकर आए। वो दुबई में अल मदीना क्लब की तरफ शारजा स्टेडियम है, वहाँ पे वो कॉन्सर्ट था। तो फिर उसके बाद ये था कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टूट गया था, क्योंकि मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था वो। तकरीबन 15,000 लोग थे उस कॉन्सर्ट में, और उस टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट वही था, जहाँ पे 15,000 लोग हों और आपको वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। तो और एकदम वो मौका आपके सामने और वो आपके हाथ से जा रहा हो, तो मैं बड़ा अंदर से उस पर दिल तो मेरा बहुत दुखा कि यार मुझे मौका नहीं मिल रहा। बट मैंने बोला कि यार सो व्हाट इफ़ आई डोंट हैव एनी म्यूजिशियन। मुझे गिटार आता था, तो मैंने गिटार लिया अपना, और मैंने प्रिंस थॉमसन वहाँ के प्रमोटर थे, उनसे मैंने बात की। मैंने बोला कि मैं अकूस्टिक के ऊपर परफॉर्म कर लूँगा। और बोला आर यू श्योर, इतने ज़्यादा लोग हैं, तुम परफॉर्म कर पाओगे, कवर कर पाओगे? तो मैंने बोला आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो उसके बाद फिर जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया था, तकरीबन मुझे कहा था कि तुम 2 या 3 गाने गा लेना इस तरीके से। मैं ये सोच के गया था, लेकिन माशाल्लाह मैंने तकरीबन 12 या 14 गाने गाए। वहाँ पे क्राउड ने मुझे इतना पसंद किया। तो एक फेयर था अंदर मेरे कि यार घबराना नहीं है, और कोई आपको कुछ भी कहता रहे, कितना भी डिमोटिवेट कर दे, आपको हमेशा जो आपका दिल कहता है और जो आप करना चाहते हो आप उसकी सुनो। और फिर उसके बाद से मैंने हमेशा से अपने दिल की सुनी, और फिर मैंने बड़े फिर उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी कॉन्सर्ट्स करे, फिर दुबई में ही नहीं, फिर केप टाउन में भी करे, फिर मोज़ाम्बिक में भी करे। जिस तरीके से मतलब जिन्होंने मेरा म्यूज़िक सुना है और जो मुझे फॉलो करते हैं और जो मुझे कॉन्सर्ट्स में अपने बुलाते हैं, जो एक मेरा अपने स्पेसिफिक जो मेरा हल्का है म्यूज़िक का, जिसमें ज़्यादातर सूफियाना म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुना जाता है। तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट था। उसके पीछे का रीज़न यही था कि जिस तरीके से मैं अपने सॉन्ग के डायरेक्टर के साथ बैठा, राना रमीज़ के साथ, तो हमारा प्लान यही था कि हम अब कुछ ज़ाहिर सी बात है खुद ही म्यूज़िक वीडियो करने का प्लान था। रमीज़ का अपना एक विजन था जो कि वो चाहता था मेरे साथ उसको कोलैबोरेट करना। तो यही प्लान था साथ में हमारा कि यार अब हम कुछ इस तरह करेंगे जो कि मेरे पुराने म्यूज़िक से काफ़ी डिफरेंट हो। और जाहिर सी बात है लोगों को म्यूज़िक अब इसी तरीके का सुनने को पसंद है। उनको पार्टी, डांस, हेड बैंगिंग, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर एक पंजाबी फोक, गाड़ी पंजाबी जिसको कहा जाता है, वो उस पंजाबी के अंदर लिरिक्स लिखवाए। एंड देन फिर उसके बाद राना ने पूरी अपनी एक टीम बनाई, एंड देन फिर उन्होंने इस सॉन्ग को इस तरीके से मुझे इसका एक छोटा सा एक विजन दिखाया। एंड देन मैंने राना से पूछा, मैंने बोला यू श्योर कैन यू डू दिस? तो उसने बोला आई विल ट्राई माई बेस्ट। और फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने फिर सॉन्ग को बनाया, और फिर आज माशाल्लाह ये सॉन्ग पाकिस्तान में काफ़ी
पाकिस्तान की हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, हर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। काफ़ी बड़े बड़े टिकटॉकर जिसके ऊपर टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, और हम कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं और लोग ये सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अपने जॉनरा से हट के कुछ एक डिफरेंट चीज़ करने को मिली। स्टाइल डिफरेंट था, गायकी का अंदाज भी डिफरेंट था, और एक अलग तरीके से गाने की कोशिश करी। थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक कहेंगे कि एक टेक्नो म्यूज़िक और एक फोक जो मेरा अंदाज है हाई रेंज पे गाने का, उससे एक मिक्सचर बनता है तो बनता है। सॉन्ग है। मैंने अभी PIA ने मुझे मेरा यही सॉन्ग देखकर अपने साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किए, और अब मैं PIA की भी इंडोर्समेंट कर रहा होता हूँ उनके लिए। अभी तो कुछ टाइम ही हुआ है, मेरे 1-2 महीने ही इस गाना रिलीज़ हुआ है। तो देखते हैं इसका और क्या सीन होता है। लोग पसंद तो कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत जगह पर लोग डिमोटिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं डिमोटिवेट किसी से होता नहीं। बट ये है कि अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और आगे के प्लान्स यही हैं कि अब कुछ इस तरीके का म्यूज़िक करना है जिसके अंदर मेरी भी सोल हो और म्यूज़िक की भी सोल हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।